जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, इन्वायरमेंट की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इन्वायरमेंट के हम लोग कर रहे हैं टॉप MCQ। तो इन्वायरमेंट की स्ट्रैटेजी यही है, इन्वायरमेंट को अच्छे से करने के लिए अगर आप इन्वायरमेंट के 6 से 8 सवाल जितने आते हैं आप करना चाहते हैं सही, तो बस आपको इन्वायरमेंट के PYQ, जो मैं ये टॉप 500 MCQ की सीरीज़ करा रहा हूँ, ये और प्लस इन्वायरमेंट का जो भी करंट अफेयर्स में टॉपिक न्यूज़ में होगा 8 महीनों में, बस उसको कर लेंगे। इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स, इंपॉर्टेंट स्पीशीज़, नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट्स के रिलेटेड जो डेज होते हैं आपका हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला आज का जो सवाल है वो है 76 नंबर। कह रहा है चेरनोबिल परमाणु हादसा किस देश में हुआ था? इन विच कंट्री डिड द चेरनोबिल न्यूक्लियर एक्सीडेंट टेक प्लेस? अमेरिका, नॉर्वे, डेनमार्क या यूक्रेन? तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है दोस्तों। चेरनोबिल हादसा यूक्रेन में जो हुआ था, न्यूक्लियर प्लांट में एक्सप्लोजन 1986 में, तो काफ़ी ज़्यादा डिजास्टर हुआ था, इसकी वजह से काफ़ी लोगों की मौत भी हुई थी। फिर आता है 77 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? इन विच ईयर द वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड? 1980, 1974, 1981 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कब इसको लागू करा गया दोस्तों? वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1974 में। कब लागू करा गया? 1974 में। ठीक है, 78 देखते हैं। कह रहा व्हेन वॉज इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश? दोस्तों ये सब ईयर ज़रूर याद रखना, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ लेता है। ठीक है, कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई? 1875 में, 1889 में, 1896 में या 1905 में? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1875 में। ठीक है, 1875 में हो जाएगी, याद रखिएगा। फिर आता है GPS सिस्टम की बात करें, जो आप GPS सिस्टम देखते हो, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म है, याद रखना, ये भी पूछ सकता है आपसे। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ये GPS का एक फुल फॉर्म। ये किसका उदाहरण है? लो अर्थ ऑर्बिट का, मीडियम अर्थ ऑर्बिट का, जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट का या हाई अर्थ ऑर्बिट का? मतलब अर्थ से कितनी दूरी पर, कितना क्या ऊंचाई पे इसको सेट करा जाता है, वो पूछ रहा है। तो देखिए GPS सिस्टम को लगाते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट में। क्यों लगाते हैं? क्योंकि मीडियम अर्थ ऑर्बिट जो होता है, अब आपको अगर पता हो, एक हाई अर्थ ऑर्बिट होती है, मीडियम होती है, फिर लो अर्थ ऑर्बिट होती है। जो मीडियम अर्थ ऑर्बिट होती है, इसकी रेंज जो होती है वो 2000 किलोमीटर से 35,000 प्लस होती है, 35,800 के आसपास होती है। ठीक है, तो इसी हाइट पे लगाया जाता है, इसी दूरी पे लगाया जाता है GPS सिस्टम को, सैटेलाइट्स को, जो अर्थ को ट्रेस करके आपके पास सिग्नल्स को कंटिन्यू भेजती रहती है। ठीक है, तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट में लगाते हैं, इसको याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण, आपसे पूछ सकता है डायरेक्ट सवाल, क्योंकि न्यूज़ में भी बना रहता है ये। 80 क्वेश्चन देखते हैं। 80, केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर या बरेली? कहाँ पर है ये दोस्तों? केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान, तो ये आपको लखनऊ में मिलेगा। कहाँ पे? लखनऊ में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 81 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से कौन सा सही है? कच्छ डेजर्ट अभ्यारण्य क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। कच्छ डेजर्ट सेंचुरी इज द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, नंबर 1। दूसरा, पिट्टी, मतलब जो कि पक्षी विहार है, एक पट्टी जो, मतलब पिट्टी जो है वो एक पक्षी द्वीप के नाम से जाना जाता है, मतलब आइलैंड है अंडमान निकोबार में, उसमें स्थित वन्यजीव अभ्यारण्य जो है 0.01 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल का देश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। पिट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज द स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो दोस्तों इसका पहला तो बिल्कुल सही है, क्योंकि कच्छ डेजर्ट सेंचुरी जो है लार्जेस्ट डेजर्ट सेंचुरी, पर पिट्टी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये स्मॉलेस्ट तो है, पर ये अंडमान निकोबार में नहीं, ये लक्षद्वीप में है। ये कहाँ पे है? लक्षद्वीप में है, इसको याद रखिएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, ये सही है। और ओवरऑल ऐसे याद रखना, पिट्टी लक्षद्वीप में सबसे छोटा है और कच्छ जो है वो सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी स्टेटमेंट 1 सही होगी सिर्फ। 82 पे चलते हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपी जीके की दृष्टि से आपसे पूछ सकता है। सोनभद्र, वाराणसी, चुनार या चंदौली? तो चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंदौली में है। कहाँ पर है? चंदौली में। ठीक है, 83 देखते हैं। इन विच ईयर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो अगेन 5 स्टार क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और
फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ये 3 एक्ट तो घुमा घुमा के हर साल आते ही आते हैं ना, तो इनको तीनों को ज़रूर याद रखिएगा। चलिए इसका आंसर बताइए। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन आया था 1972 में। कब आया था? 1972। और वहीं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की बात करोगे, सॉरी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, हाँ सही कह रहा हूँ, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था और 1980 में आया था फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, तो ये तीनों में कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। फॉरेस्ट वाला 1980 में आया था, इन्वायरमेंट वाला 1986 में आया था और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था। ठीक है, 84 कह रहा है दोस्तों नीरी कब बना, और एक चीज़ मैं और ऐड कर दे रहा हूँ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे। ठीक है, 1988, 1996, 1958 या 1965। ठीक है, नीरी कब बना दोस्तों? नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर एन से नीरी, एन से नागपुर, ऐसे याद कर सकते हो, नागपुर में। ठीक है, और 1958 में बना था, इसको भूलिएगा मत, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वाज डेवलप्ड बाय। ठीक है, जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा को किसके द्वारा विकसित किया गया है? पार्कर, लुथियन ग्रीन, नॉर्मन मायर्स या टी वी टेलर। अब देखिए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है। अब जैसे हॉटस्पॉट क्या है, अब ऐसे मोबाइल से समझिए, जैसे एक मोबाइल ये है कि अब इसने हॉटस्पॉट ऑन करा, आपके जहाँ तक कनेक्ट करेगा वही रेंज है उसकी। अब आप ये ऐसा तो नहीं मैं यहाँ बैठा हूँ और आप अपने घर पे मैं हॉटस्पॉट ऑन करूँ कनेक्ट कर दे, ऐसे ही बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो जानवर है उनकी प्रजातियाँ एक जगह बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, उसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वो सेंसिटिव एरिया होता है, इसलिए वहाँ पे कई इकोनॉमिक गतिविधियों को रोका भी जाता है। और ये बायोडाइवर्सिटी टर्म दिया था नॉर्मन मेयर्स ने, याद रखिएगा नॉर्मन मेयर्स ने दिया था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए एक प्रश्न और पूछता हूँ। मैंने ऊपर बताया था आपको इकोसिस्टम का टर्म किसने दिया और इकोलॉजी टर्म किसने दिया। बताइए, इकोसिस्टम ऐसे लिखिए और उसका नाम किसने दिया और इकोलॉजी का नाम किसने दिया, प्लीज़ बताइए इसको। और बायोडाइवर्सिटी नॉर्मन मेयर्स। 86 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन कब प्रारंभ किया गया? व्हेन वॉज जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन स्टार्टेड? जनवरी 11, 2010, जून 12, 2013, जुलाई 16, 2012 या मार्च 21, 2008? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन स्टार्ट हुआ जनवरी 11, 2010 को। कब? जनवरी 11, 2010। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे। 87 भारत का पहला सोलर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में बना था? इन विच स्टेट इंडिया फर्स्ट सोलर थर्मल पावर प्लांट हैज़ बीन बिल्ट? राजस्थान, झारखंड, बिहार या उत्तर प्रदेश? तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी राजस्थान में, हुई थी। नोक विलेज है, एक नोक विलेज है ना, यहाँ पे हुई थी राजस्थान में, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ पे पहला सोलर पावर स्टेशन बनाया गया था, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 88 देख लेते हैं। कह रहे द हाईएस्ट केमिकल पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस ऑफ। सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण किस औद्योगिक अपशिष्टों से होता है? लेदर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, रॉयल इंडस्ट्री या टेक्सटाइल इंडस्ट्री? मतलब चमड़ा, कागज, रेयन या वस्त्र। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो होगा ऑब्वियसली लेदर इंडस्ट्री से हो, क्योंकि बहुत सारे केमिकल यूज़ होंगे इसमें, उसको साफ़ करने में, उसको प्योरीफाई करने में, बॉयल करने में, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें केमिकल्स यूज़ होते हैं, तो पोल्यूशन बहुत करता है ना, क्योंकि एनिमल वेस्ट भी बहुत जनरेट करता है। तो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड होती है लेदर इंडस्ट्री। ठीक है, बदबू भी आप देखते हो बहुत ही ज़्यादा आती है, क्योंकि कानपुर में तो टेंड्रिया है ही है, जाजमऊ में, ये सब हम फील करते रहते हैं। चलिए 89 निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर सोर्स ऑफ कॉमर्शियल एनर्जी इन इंडिया? ठीक है, कॉमर्शियल एनर्जी या वाणिज्यिक ऊर्जा का स्रोत पूछ रहा है आपसे। प्राकृतिक गैस, कोयला, मिनरल ऑयल या न्यूक्लियर एनर्जी? ठीक है, तो देखिए मेजर सोर्स क्या है कॉमर्शियल एनर्जी का, यानी वाणिज्यिक ऊर्जा सबसे ज़्यादा आपको बताऊँ कि कोल होती है। कौन सी है? कोल, सबसे ज़्यादा अमाउंट में, क्योंकि अब न्यूक्लियर एनर्जी बहुत लिमिटेड है, मिनरल ऑयल भी बहुत कम। कोल जो है हाई अमाउंट ऑफ कॉमर्शियल एनर्जी में यूज़ होता है, तो सबसे ज़्यादा प्रधान सोर्स कोल को माना जाता है। वहीं भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ की गई थी? वेयर वॉज द फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी सेंटर इस्टेब्लिश इन इंडिया? कलपक्कम, कोटा, तारापुर या नरौरा? तो देखिए पहला न्यूक्लियर एनर्जी सेंटर भारत में स्थापित हुआ था तारापुर में। कहाँ पे हुआ था? तारापुर में। और ये कहाँ है? तारापुर महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? तारापुर महाराष्ट्र में। ठीक है, 91 कह रहे उत्तर प्रदेश राज्य मुख्य कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों के अंतर्गत आता है? द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश फॉल्स अंडर हाउ मैनी डोमिनेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन? तो उत्तर प्रदेश कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में आता है? 2, 4, 3 या 5? तो देखिए यूपी जो है वो 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में आता है। कितने? 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल पूछता है ये, फैक्चुअल। और दोस्तों अगर आपसे पूछ ले टोटल, अगर पूछे एग्रो क्लाइमेटिक जोन, तो आपको दिख रहा होंगे टोटल एग्रो क्लाइमेटिक जोन तो 9 है। तराई, वेस्टर्न प्लेन, सेंट्रल वेस्टर्न प्लेन, सदर्न वेस्टर्न प्लेन, सेंट्रल प्लेन, बुंदेलखंड, नदर्न ईस्टर्न प्लेन, ईस्टर्न प्लेन, विंध्यास, है ना, जैसा कि आपको ये दिख रहा है। पर डोमिनेंट जो है वो सिर्फ 3 आते हैं, जो कि ये साउथ वेस्ट मानसून से एक आता है, ठीक है, और ये आपका वेस्टर्न प्लेन जो आता है और तराई रीजन, ठीक है। डोमिनेंट यही है एग्रो क्लाइमेटिक जोन। तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर एग्रो क्लाइमेटिक जोन टोटल पूछेगा तो 9 बताओगे, 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है।
और अगर मुख्य पूछेगा, डोमिनेंट पूछेगा, तो आप 3 बताओगे, ठीक है। तो यही टेस्ट सीरीज़ इसीलिए लगाई जाती है कि इस टाइप की जो भ्रांतियाँ होती है वो दिमाग में ना रहें, है ना। अक्सर एग्जाम में आदमी गलत कर देता है, तो इसको याद रखिएगा। और ऑप्शन में भी कहीं 9 दे देगा तो और बल्ले बल्ले, गलत होने के 100% चांस। चलिए 92 पे आते हैं। भारत में आए निम्नलिखित तूफान या चक्रवात का नामकरण की दृष्टि से गलत का चयन करना है। सेलेक्ट द रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू नेमिंग द फॉलोइंग स्टॉर्म ऑफ साइक्लोन। यास साइक्लोन इसका नाम ओमान ने दिया है, ताउक्ते इसका नाम म्यांमार ने दिया है, निसार्ग इसका नाम ईरान ने दिया और गुलाब पाकिस्तान। देखिए साइक्लोन जो भी एक साल के करंट अफेयर्स में न्यूज़ में रहता है वही आता है, उस पर ज़रूर फोकस करा करिए। उसका नाम किसने रखा, कहाँ ओरिजिनेट हुआ है, ये सब, ठीक है। तो देखिए निसार का नाम, ये अगर आपको याद हो, बांग्लादेश ने दिया था। निसार का नाम किसने दिया था, बांग्लादेश ने। बाकी यास का ओमान, ताउक्ते म्यांमार, गुलाब पाकिस्तान। ताउक्ते पे सवाल आ भी चुका है दोस्तों, ठीक है। अगेन समझ के करंट अफेयर्स में जो न्यूज़ में उस पर फोकस करना। भारत में आए निम्नलिखित में से किस तूफान या चक्रवात की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में नहीं हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टॉर्म साइक्लोन दैट केम इन इंडिया डिड नॉट ओरिजिनेट इन बे ऑफ बंगाल। बुरेवी, शाहीन, निवार या अम्फान। अब देखिए शाहीन जो है ये आपको नाम से पता चले, थोड़ा उधर पाकिस्तान अफगानिस्तान साइड आया था। ये शाहीन जो है ये अरब की खाड़ी में या अरेबियन सी में जनरेट हुआ था। बाकी आम्फान, निवार और बुरेवी ये सब आपको बंगाल की खाड़ी में उत्पत्ति होती हुई दिखेगी, ठीक है। मतलब हो चुका है, ये पास्ट के सवाल हैं। आगे 94 निम्नलिखित में आय आपदा की उत्पत्ति की दृष्टि से गलत युग का चयन करना है। सेलेक्ट द रॉन्ग पेयर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओरिजिन ऑफ डिजास्टर इन द फॉलोइंग। सिनाबुंग वॉल्केनो, सुमात्रा इंडोनेशिया। सफेरियर आइलैंड, कैरेबियन आइलैंड। फिर आता है आपका नोरगांगो ज्वालामुखी, जो कि कहाँ पे है, राष्ट्रीय उद्यान कोंगो गणराज्य यानी नेशनल पार्क रिपब्लिक ऑफ कोंगो। या सिमेरू वॉल्केनो, न्यूयॉर्क। मतलब कौन सा गलत है ये बताना है। देखिए जो सिमेरू वॉल्केनो न्यूयॉर्क में नहीं है, ये इंडोनेशिया में है, ईस्ट जावा में पड़ता है। मैप दिखा देता हूँ आपको, कभी एग्जाम में पूछ ले तो याद भी रखना। देखो माउंट सेमेरू दिख रहा है ना इंडोनेशिया में, ये जो जावा आइलैंड है इस पे मिलेगा माउंट सेमेरू। अगर पूछ ले तो याद रखना माउंट सेमेरू जावा आइलैंड पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गलत युग का चयन करना है, कौन सा गलत है। 100% जैविक क्षेत्र घोषित होने वाला प्रथम केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, नंबर 1। द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू बी डिक्लेयर्ड 100% ऑर्गेनिक एरिया, ठीक। विश्व का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, ये रूस में कह रहा है। और स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण जो है वो पाली जिला राजस्थान में हुआ है। और भारत का पहला प्राकृतिक आइस कैफ़े लेह में है, ठीक है। कौन सा इसमें से गलत है ये बताना है आपको। तो देखिए फर्स्ट प्लेटिपस सेंचुरी जो है ये रशिया में नहीं ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। काफ़ी न्यूज़ में था, ये दुनिया में खोल लिया गया है पहला प्लेटिपस सेंचुरी। ये देखिए ये है प्लेटिपस भैया, ये है प्लेटिपस, है ना। ये दुनिया का पहला प्लेटिपस खोला गया है ऑस्ट्रेलिया में। काफ़ी विचित्र प्राणी मतलब जानवर है ना, तो इसको याद रखिएगा। बाकी ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सही है। अनवीलिंग स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान में हुआ। फर्स्ट नेचुरल आइस कैफ़े लेह लद्दाख में खोला गया। 96 में पूछ रहा है कौन सा कथन सही है ये बताना है। भारत का पहला परागणकर्ता पार्क नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। इंडियाज़ फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क लोकेटेड इन नैनीताल उत्तराखंड। और भारत की पहली सी प्लेन सुविधा की शुरुआत गुजरात में हुई। इंडियाज़ फर्स्ट सी प्लेन सर्विसेज वॉज लॉन्च्ड इन गुजरात। तो कौन सा सही है, बिल्कुल दोनों सही है। सी प्लेन सर्विस गुजरात में हुई लॉन्च, और पहला पॉलिनेटर पार्क जो है ये नैनीताल में खोला गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया गया। वेयर वॉज द फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजी पार्क इन उत्तर प्रदेश बीन स्टैब्लिश। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, यूपी जीके की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। यूपी जीके में आप ये कर भी चुके होंगे। प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ या गाजियाबाद। तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क को कहाँ खोला गया है, लखनऊ में खोला गया है, लखनऊ, ठीक है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड बायोलॉजिकल डेजर्ट। नोयाल नदी, दामोदर नदी, भादर नदी या नन ऑफ दिस। इसका आंसर प्लीज़ आप कमेंट में दीजिए। इसको मैं अभी ऊपर वाले लेक्चरों में, लास्ट के लेक्चरों में बताया था। अगर आपने डिटेल में इसको फॉलो कर रहे हैं लगातार तो आप आराम से उत्तर बता देंगे। बताइए, इंपॉर्टेंट ज़्यादा है ये। चलिए 99 देखते हैं। यूकेलिप्टस वृक्ष से पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हुआ है। और रायबरेली में पखीरा पक्षी विहार स्थित है। कौन सा सत्य है ये बताना है। यूकेलिप्टस ट्री पजेस एनवायरमेंटल क्राइसिस और बखीरा बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन रायबरेली। विच ऑप्शन इज ट्रू। तो इसमें दोस्तों देखिए यूकेलिप्टस जो है इसको इन्वायरमेंटल क्राइसिस करता है ये, क्योंकि ग्राउंड वाटर सारा सोख लेता है, इसलिए इसे प्रकृति का दुश्मन भी माना जाता है। सारा पानी सोख लेता है जहाँ लगाया जाता है, ठीक है। तो ये तो सही है। और बखीरा बर्ड सेंचुरी ये रायबरेली में नहीं है, संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है, संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट। तो यानी ये गलत है, एक सही है। आज के अंतिम सवाल पे आते हैं, 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश इन 2003 चेन्नई में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में या मुंबई में।
तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी को कब स्थापित करा गया है? इसको स्थापित करा गया 2003 चेन्नई में। 2003 चेन्नई में। आप ये बताइए बायोडाइवर्सिटी डे हम लोग किस दिन मनाते हैं? इंपॉर्टेंट है, इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा प्लीज़। तो ये था आज का लेक्चर दोस्तों, और ऐसे ही अगर आप डिटेल में तैयारी करना चाहते हैं, पूरी PDF इसकी चाहते हैं, टॉप एक्सपेक्टेड MCQ की, सारे कोर्सेज़ की, तो हमारे डेली जो टारगेट्स होते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे चालू हो गए हैं। हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन करके आप PCS RO ERO की इंटीग्रेटेड तैयारी पूरा रिवीजन अभी भी कर सकते हैं दोस्तों।